मुसलमानों को, ब्राह्मणों को कहना चाहिए ब्राह्मण 3.5% है और वो अल्पसंख्यक है। मुसलमानों को कहना चाहिए हम 15% है। हमारे से भी कम ब्राह्मण की संख्या है, हमारे से छोटी संख्या वाले लोग हैं ब्राह्मण, हम 15% है, ब्राह्मण 3.5% है। मुसलमान ऐसा करने के बजाय क्या करते हैं, SC ST OBC के लोग हिंदू है तो 74.5% को जब मुसलमान, संगठित मुसलमान हिंदू कहते हैं तो ब्राह्मणों का फायदा होता है। ब्राह्मणों का फायदा होने के बाद ब्राह्मण मजबूत हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं। जब वो SC ST OBC को अपने अंदर शामिल करके मजबूत हो जाते हैं, मजबूत होने के बाद अपना पैर मजबूत करते हैं और फिर मुसलमानों के सर पर रखते हैं। जब मुसलमानों के सर पर रखते हैं तो मुसलमान कहते हैं अरे हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। अरे भाई, ब्राह्मण को ताकतवर काहे के लिए बना रहे हो? ब्राह्मण को ताकतवर मत बनाओ, उनको 3.5% रखो। 3.5% वाला तो आपके सर पर पैर ही नहीं रख पाएगा क्योंकि आपकी 15% संख्या है। अगर उसने पैर रखने की कोशिश की तो, एक पैर रखने की कोशिश की तो आप 2 पैर रखकर उसको पिट पटक सकते हैं। तो मुसलमानों को मेरा यह कहना है कि आप हमें SC ST OBC को हिंदू मत कहो। तो कुछ मुसलमानों में क्या कहो, तो हम लोगों को संविधान ने SC ST OBC कहा तो तुम भी SC ST OBC कहो। जो संविधान ने हमें कहा वो कहो। मेरे घर की खेती नहीं है, कुछ भी नाम दे दूं। मेरे खेती में कोई फसल निकलती तो उसका नाम दे दूंगा, मगर यह संवैधानिक मामला है और संविधान ने इनको SC ST OBC कहा है तो आप भी उनको SC ST OBC कहो। ये संवैधानिक नाम है। इससे मुसलमानों का नुकसान नहीं होगा, मुसलमानों का फायदा होगा। क्या कि ब्राह्मणों की संख्या 3.5 रहेगी और मुसलमानों की संख्या 15% रहेगी। तो ब्राह्मण कभी भी मुसलमानों को डराने की कोशिश नहीं करेगा, और डराने की कोशिश करेगा तो SC ST OBC हिंदू नहीं रहेंगे तो मुसलमानों को साथ सहयोग और समर्थन देने के लिए कोई ऐतराज नहीं होगा। जब मुसलमान हिंदू बनाएंगे तो साथ सहयोग तो नहीं दे सकते मुसलमानों को। अगर उनको SC ST OBC रखोगे तो फिर आपको साथ सहयोग दे सकते हैं, ये आपको फायदा है। तो मैं मुसलमानों के, सारे देश के जो लीडर लोग हैं जिनको थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ है, वो राजनीतिक समझ रखने वाले लोगों को अपील कर रहा हूं कि जो कह रहा हूं वो माइक पर कहने की बातें नहीं है, फिर भी कह रहा हूं कि सुनो भाई, ठीक से तुम लोग ठीक से सुनो, समझकर करो। समस्या क्या है? सारे समझदार लीडर मुसलमानों के पाकिस्तान चले गए और मुसलमान भारत में लीडरलेस हो गए। मुसलमानों की समस्या क्या है कि सारे समझदार लोग पाकिस्तान चले गए। सारे बैरिस्टर लोग, उस समय गांधी बैरिस्टर, बाबा साहब अम्बेडकर बैरिस्टर, मोहम्मद अली जिन्ना बैरिस्टर, और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ बहुत सारे बैरिस्टर मुसलमान लीडर थे। वो पहला पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री बना वो भी बैरिस्टर था। मतलब उस समय इंग्लैंड से अगर कोई मुसलमान डिग्री लेकर आता था तो उसको बैरिस्टर कहा जाता था। बाबा साहब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू भी, मोतीलाल नेहरू भी बैरिस्टर थे। तो बैरिस्टर लोग जो है, जो बातें अंग्रेजी में ही करते थे, तो छोटे लीडर नहीं थे मुसलमानों के। अब जो लीडर नेशनल पर्सपेक्टिव में बड़े बड़े लीडर होते थे मुसलमानों के, आज अगर पूछा जाए किसी मुसलमान को कि आपका नेशनल लीडर कोई है क्या, तो पता है उसका कोई नाम और कहीं पर कोई दिखाई नहीं देता है। तो मुसलमानों की ये बड़ी समस्या है और इसके बारे में जो SC ST OBC के लोग जागृत हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, उनके साथ सलाह मशवरा करके इस मामले का हल किया जा सकता है, ये किया जाना चाहिए।